संसद के विशेष सत्र को लेकर संसद के सत्र में एक नया प्रस्ताव आ सकता है। इंडिया के नाम भारत करने पर प्रस्ताव संभव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह बर्बाद करने गुलिस्तां को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मतलब इतना डर, इतना खौफ और इतनी बौखलाहट, हद पार हो गई। अब तो आपको बता दें कि एक खबर निकलकर सामने आई है जिसने भूचाल ला दिया है। खबर है कि संविधान से संशोधन के द्वारा अब इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा। जी हाँ, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से बवाल मच गया है। विपक्षी नेताओं ने तो मोदी सरकार को घेर कर कथित तौर पर खूब बेइज्जत किया है। तो कैसे बयान निकलकर सामने आए, कैसे बवाल मचा हुआ है, आपको एक एक बयान सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से खबर बता देती हूँ। खबर आप देखिएगा, प्रभाकर कुमार मिश्रा है, न्यूज़ 24 में काम करते हैं। वो लिखते हैं कि उड़ते उड़ते ये जानकारी आ रही है कि संविधान से इंडिया हटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 1 से जहां लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज इंडिया, लुप्त होने वाला है। डिस्क्लेमर, इस जानकारी का कोई पुष्टि आधार नहीं है। विशेष सत्र से जुड़े तमाम अटकलों में आप इसे भी जोड़ सकते हैं। अगर सही हुआ तो बताना कि मैंने बताया था। तो इसका मतलब साफ है कि खबर निकलकर सामने आ गई है कि जो मोदी सरकार विशेष सत्र बुला रही है उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव के जरिए संविधान में संशोधन किया जाएगा और इस संशोधन के जरिए इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा। लगातार नेशनल मीडिया पर यह ब्रेकिंग चलाई जा रही है और इस खबर ने बवाल खड़ा कर दिया है। आप देखिए, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने संविधान का जो पार्ट 1 है उसकी जो कॉपी है उसको भी शेयर किया। इसमें लिखा भी हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया भारत है, ये एक राज्यों का संघ है। यहाँ पर संशोधन होगा और इंडिया दैट इज भारत जो लिखा हुआ है उसमें से इंडिया हटाने की तैयारी कर ली गई है। इस खबर के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। कांग्रेस ने लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है और जबरदस्त कथित तौर पर बेइज्जत किया है। क्या कहना है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का, उनका बयान सुनिए। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हाँ, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो सुना आपने, ये कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा है, कह रहे हैं हम मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, क्या इसे भी बदल दोगे? गजब तानाशाही चल रही है। मतलब एक गठबंधन का नाम अगर इंडिया हो गया तो उस इंडिया को ही हटा दिया जाएगा। क्या डर लगता है मोदी सरकार को? गजब बौखलाहट है, गजब डर है और गजब का खौफ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार में। पवन खेड़ा का कहना है कि लोग चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है साफ कि ये लोग किस तरीके से कथित तौर पर बौखला चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि ये तो जो फैसला है या फिर कि ये जो प्रस्ताव आने वाला भी अगर है तो अपने आप में कितना बड़ा अजीबोगरीब फैसला होगा। मतलब बरसों से, दशकों से जो इंडिया नाम चलता चला आ रहा है उसको आप बदल देंगे क्योंकि एक गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है।
फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत्र हैं, वो भी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रखर बोलती हैं, आप जानते हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, लिखती हैं कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पर मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत पीएम मोदी की बौखलाहट नहीं, सनक है। वो इंडिया से घबराते हैं, ये तो हमें पता था, पर इतनी नफरत की देश का नाम ही बदलने लग जाएंगे, यह उनकी दहशत है। अब तो एक नाकाम तानाशाह जिसके हाथ से सत्ता जाने वाली है, उसकी छटपटाहट देखकर तरस आता है। तो पहले आपने देखा कि किस तरीके से भाजपाई नेता अपने ट्विटर बायो में इंडिया को हटा रहे थे, भारत लिख रहे थे, लेकिन अब आलम यह हो चुका है कि संविधान में संशोधन तक करने की तैयारी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि ये जो प्रस्ताव है वो विशेष सत्र में लाया जा सकता है। इसी को लेकर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये छटपटाहट है, घबराहट है। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, एक तरफ जहां खबर है कि इंडिया नाम को संविधान से हटाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ G20 सम्मेलन को लेकर जो इनविटेशन बांटे गए हैं उसमें इंडिया नाम को गायब कर दिया गया है। जी हाँ, इंडिया नाम हटा दिया गया और क्या लिखा गया है वो भी आपको दिखाती हूँ। देखिए खबर न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जहां पर लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां पर कर दिया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये हाल हो चुका है। G20 सम्मेलन को लेकर जो इनविटेशन बांटे जा रहे हैं उसमें तक जो प्रेसिडेंट के नाम से इनविटेशन जा रहा है उसमें तक इंडिया लिखने से गुरेज किया जा रहा है। अब ये कथित तौर पर बौखलाहट है या फिर कि डर है, ये आप तय कीजिए, लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि क्या तानाशाही चल रही है? इंडिया नाम को बदलना कहां तक जायज है, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आपको बता दें कि इसी पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बयान दिया है। कैसे मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है, क्या कुछ कहा है, उनका भी बयान सुनिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इनविटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो सुना आपने, ये है आरजेडी सांसद मनोज झा। उनका कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाजपा वाले इतने कमजोर निकलेंगे कि जहां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाएगा। सिर्फ इंडिया नाम रख दिया गया है एक गठबंधन का, आपको इंडिया से ही नफरत होने लगी। कितना बदलोगे, कहां तक बदलोगे? क्योंकि इंडिया ही कहता है कि जुड़ेगा भारत तभी जीतेगा इंडिया। तो किस तरीके से विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है आप देख सकते हैं। कहना है कि इनके दिमाग में इतनी नफरत भरी हुई है कि अब इन्हें इंडिया से नफरत होने लगी है। ये कह रहे हैं आप सांसद संजय सिंह। संजय सिंह ने कैसे जबरदस्त लताड़ लगाई है, जबरदस्त क्लास लगाई है जब से ये निकल कर सामने आई है खबर, और जब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, उनका भी बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा, भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं।
तो सुना आपने, एक तरफ जहां G20 का जो इनविटेशन है वहां पर नाम बदल दिया गया, इंडिया की जगह भारत लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ तैयारी है कि विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा और इंडिया को बदलकर भारत कर दिया जाएगा। इस पर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार की जबरदस्त क्लास लगाई है। उनका कहना है कि ये लोग नफरत करते हैं और नफरत करते करते इतना उतर गए हैं, इस हद तक उतर गए हैं कि अब इंडिया से ही नफरत करने लगे हैं। फिलहाल ये जो फैसला है, ये जो खबर है जो निकलकर सामने आई है, जिस तरीके से इंडिया को हटाया जा रहा है, भारत लिखा जा रहा है, और अगर इंडिया को हटा दिया गया और वहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को डर लगता है, खौफ है, इंडिया गठबंधन का इतना डर सता रहा है, 2024 में हार का डर इतना सता रहा है कि इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? फिलहाल इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।